अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। करण अर्जुन शांत हो जाओ। अब सुनो, हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, सुनते रहिए, अब बात नहीं करो। हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? अरे तुम लोग भी बोलते रहो तो तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है? हम लोग सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? ब्लड के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा इस पे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। ब्लड लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है? बताओ। इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं? फ्लूइड लिक्विड, सॉरी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू कभी बोले हम नहीं बोले, क्योंकि ब्लड लिक्विड होता है। ठीक, उसके बाद पढ़े कि ब्लड हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या क्या हानि पहुंच सकता है, ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इस पर हम बात करते हैं कि ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है। सुनते रहिए, सुनते रहो। ब्लड हमारे लिए जरूरी है दो कारणों से। सुनते रहो, बात नहीं करना है। ब्लड जरूरी है इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी चीज बनता है वो टारगेट साइट तक कहाँ जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ प्रोटीन बन रहा है, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है कि नहीं? कि जरूरी नहीं है? बोलो। जरूरी है। हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है कि नहीं है? अगर मान लेते हैं कि प्रोटीन यहाँ बन रहा है, हमारे बॉडी के इस पार्ट में बन रहा है और जरूरी है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ब्लड। ये ब्लड में आ जाएगा और ब्लड इसको लेके सेल तक पहुंच जाएगा। तो ब्लड हमारे लिए जरूरी क्यों है? पहली बात, हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड नहीं रहे तो हमारा प्रोटीन टारगेट साइट तक जाएगा? सेल तक जाएगा? नहीं जाएगा। तो पहला रीजन कि ब्लड क्यों जरूरी है, ब्लड इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा रीजन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हम कहते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसा कहते हैं ना। इससे ज्यादा हो गया तो बुखार लग जाता है। तो ये टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है? ब्लड के कारण। अगर ब्लड फ्लो नहीं करे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। मान लेते हैं ब्लड यहाँ जम गया अंदर में, ठीक है, ब्लड बॉडी के अंदर में जम गया तो इस इतना दूर का जो ऑर्गन होगा वो ठंडा पड़ जाएगा, बॉडी ठंडा पड़ जाएगा और साथ साथ में उतना दूर का जो स्किन होगा वो काला पड़ जाएगा। इसीलिए, हाँ आप लोग सुने भी होंगे, इसीलिए ब्लड को फ्लो करना चाहिए और हमारे बॉडी में ब्लड होना चाहिए। दो कारण पता चला आप लोग को कि ब्लड क्यों जरूरी है। पहला कारण बताइए, जितने भी चीज है उसको कौन ले जाएगा? हमारे शरीर तक ब्लड ले जाएगा, इसीलिए ब्लड जरूरी है। दूसरा, ये सब सब्जेक्टिव में आता है कि व्हाई ब्लड इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए ब्लड क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम इन फ्रॉम बॉडी टू आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और दूसरा, ब्लड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? हमारा ब्लड रेगुलेट करता है। दो कारण है, इसको आप अपने तरीके से लिख लेंगे। हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप कहेंगे कि ब्लड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला कारण कि हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए जरूरी है उसको कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा, बिकॉज ब्लड इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड नहीं हो तो हमारा बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ब्लड होना जरूरी है। ब्लड फ्लो करना चाहिए, इसीलिए ब्लड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़े थे इसमें ब्लड के बाद कि हमारे ब्लड में दो चीज होता है। कितना चीज होता है? पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बोलो, पहला क्या होता है? प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है पूरे ब्लड का? 55%। अगर ब्लड को हम 100% मानते हैं, ठीक है, तो इसका 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और 45% जो रह गया वो क्या होगा?
फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। अब बात आती है सर प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा में दो चीज होता है। क्या होता है? वाटर होता है और प्रोटीन्स होता है। बोलो क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है और प्रोटीन होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? तीन चीज होता है। क्या क्या होता है? एक होता है आरबीसी, नाम सुने होंगे आप, रेड ब्लड सेल। एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये तीनों चीज हमारा काम होता है मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है और प्रोटीन्स होता है। इतनी बात समझ में आई तो बताइए। इतना तक समझ में आया? हम लोग दो ही चीज अभी तक पढ़े अभी। पहला चीज कि ब्लड क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो दो कारण, जितना भी चीज हमारे बॉडी में जाता है और आता है वो किसके थ्रू जाता और आता है? ब्लड के थ्रू। दूसरा कारण हम ये बताया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट या कंट्रोल करके कौन रखता है? ब्लड रखता है। इसीलिए ब्लड हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। पहला चीज खत्म। दूसरा चीज हम ये बताएं कि हमारे ब्लड में क्या क्या चीज है। तो हमारे ब्लड में दो चीज है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम अपने ब्लड को 100% मानते हैं तो उसमें 55% क्या होगा और 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। इसके बाद हम पढ़ें कि प्लाज्मा में क्या होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होता है। प्लाज्मा में दो चीज होता है। क्या क्या होता है? H2O, वाटर होता है और प्रोटीन्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। H2O कितना होता है? 92%। अगर प्लाज्मा को हम 100% मानते हैं तो इसका 90 से 92% क्या होगा? वाटर होगा हमारे बॉडी में। और जो बच गया 6 to 8% वो क्या होगा? प्रोटीन होगा। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। इतनी बात समझ में आई है? उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे ब्लड प्रोटीन के बारे में। ये जो प्रोटीन था आपका प्लाज्मा प्रोटीन था, उसके बारे में पढ़े थे कि 3 तरह का प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। कितने तरह का? पहला प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है, बोलो नहीं, फिब्रिनोजेन। क्या होता है? दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन का नाम होता है ग्लोब्यूलिन। तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन का नाम होता है एल्बुमिन। 3 प्रोटीन का नाम पता चला? हमारे ब्लड में 3 तरह का प्रोटीन होता है। कितने तरह का? पहला प्रोटीन का नाम, दूसरा प्रोटीन का नाम, तीसरा प्रोटीन का नाम। अच्छा, तीनों प्रोटीन में यही दोनों मिक्स करके बोला रहे। पहला प्रोटीन का नाम फिब्रिनोजेन, दूसरा प्रोटीन का नाम और तीसरा प्रोटीन का नाम। अच्छा, उसके बाद सुनो, फिब्रिनोजेन का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग करना। क्या काम होता है? ब्लड क्लोटिंग करना। कैसे ब्लड क्लोटिंग करेगा? अगर कहीं आपको कट लग जाए तो वहां से ब्लड लॉस होने से बचाएगा। चाकू से कट जाता है, कभी कभी सब्जी बनाते वक्त तो चाकू से कट जाता है तो ब्लड लॉस होता है ना। और थोड़ी देर के बाद ब्लड रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ प्रोटीन आके हील कर देता है, उतनी जगह को भर देता है। इसलिए ब्लड हमारा लॉस नहीं होता है इस प्रोटीन के कारण। अगर हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन प्रोटीन का कमी हो गया तो ब्लड नहीं रुकेगा, कहीं कट लगेगा तो ब्लड लॉस होता जाएगा। इसीलिए हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन होना चाहिए। ठीक है, ब्लड को मेंटेन रखने के लिए। ऐसा कहते हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारे बॉडी में। तो किसी का ब्लड का कमी क्यों हो जाता है? इसी कारण कमी हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है कहीं, या इंटरनल सिचुएशन भी कुछ क्रिएट हो सकता है उसका। ठीक, इंटरनल सिचुएशन ये क्रिएट हो सकता है कि बोन मैरो में जो हमारा ब्लड बनता है वो बोन मैरो ही खराब हो जाए तो ब्लड बनेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाओ। आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है, वहां से बोन मैरो को ही हटा देगा और दूसरा बोन मैरो लगा देगा, फिर काम करने लगेगा, ब्लड बनने लगेगा।
ब्लड हमारा कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोलो कहाँ बनता है? अगर बोन मैरो खराब हुआ तो ब्लड बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब वहां से बोन मैरो को हटा देते हैं और नया बोन मैरो लगा लेते हैं। जैसे लंग्स नहीं लगवाते, लंग्स किसी का खराब हो जाता है, लंग्स मान लो खराब हो गया, हार्ट मान लो खराब हो गया, तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट मतलब एक चीज को हटा के दूसरा चीज लगा देना। हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है 5 करोड़ रुपया पे जी। 5 करोड़ रुपया रखे रहिए तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा। 10 करोड़ रुपया रखे तो लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इतना रुपया आप रखे रहिए, अभी हम करवा देंगे। हाँ, 5 करोड़ लगता है। क्या है? निकाल के दोगे? एक किडनी बेच के 500 रुपया हो जाएगा। कौन बोलता है कि एक मतलब एक किडनी बेचने में 500 रुपया दे देगा? अरे ऐसे लोग बहुत पहला रहता है, उसको तो पता नहीं रहता है। 15 से 20 लाख इससे ज्यादा कितना देगा? नहीं देगा। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बॉडी में पूरा करोड़ों का सामान है? करोड़ों का हो गया है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे बॉडी में जितना भी आपका ऑर्गन है वो करोड़ों का है। भगवान करे आप बेचे उसको तो करोड़ में बिका है। नहीं, आई एम वेरी एक्सपेंसिव। सुनो, नहीं ऐसे ही बोल दिए हैं। ऐसे हम 12th क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो बोले कि मतलब हम बहुत मतलब सिंपल है। तो उधर से रिप्लाई आया कि हम लोग तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, आप सिंपल रहिए, हम लोग बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए हम बोल दिया आपको। चलिए, ऐसा कोई है? अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में हमने कल ही आपको बताया था। क्या बताए थे हम आरबीसी के बारे में? सबसे पहले आरबीसी के बारे में बताए थे कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इसको क्या पढ़ते बताइए? इरिथ्रोसाइट्स पढ़ते हैं। 2 बातें समझ में आई? उसके बाद हम बताए कि आरबीसी, अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना आरबीसी होगा? 50 लाख से 55 लाख आरबीसी होगा। या इसको मिलियन में लिखेंगे तो 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी सेल होता है हमारे ब्लड में। कितने ब्लड में? 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। इतना ब्लड लेंगे 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, तो उसमें कितना आरबीसी होगा? 50 से 55 लाख। ठीक, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देखें तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल। सब बोलो, व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसका दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। अच्छा, जैसे हम इसमें बताए कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी होता है, तो 50 लाख से 55 लाख होता है। ऐसे ही 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी होगा? 6K to 8K। ओके, 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होगा। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। ओके, उसके बाद हम प्लेटलेट के बारे में पढ़े थे। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताइए। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थर्मोबायोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। बोलिए एक बार। हाँ, थर्मोसाइट्स नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स। पीछे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितना प्लेटलेट्स पाया जाएगा? बोलो, कितना प्लेटलेट्स?
1.5 million to 3.5 million प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। 1 मिलीलीटर की ब्लड 1,50,000 से 3,50,000। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। लिख लो कहीं नहीं आता है तो, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हम नंबर पे बात किए कि आरबीसी कितना पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाएगा और प्लेटलेट्स कितना पाया जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये आरबीसी आपका जो लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का, जिंदा कितने दिन तक रहता है। आरबीसी जो होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन। इसको मंथ में कहेंगे तो 4 मंथ, ठीक। डब्ल्यूबीसी कितना दिन तक जिंदा रहेगा, बोलो 20 से 25 दिन। और प्लेटलेट्स कितना दिन तक जिंदा रहता है, 8 से 15 दिन। एक बार बताओ, आरबीसी जब मर जाएगा तो उसको कहाँ दफन करेंगे हम लोग, स्प्लीन में। कहाँ, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है इसको, स्प्लीन को। आरबीसी जब मर जाएगा तो यही हम दफनाएंगे उसको, हम नहीं, हमारा बॉडी उसको दफनाएगा। हाँ मर जाता है, 120 दिन क्या है, आदमी मर जाता है तो आरबीसी कौन चीज है। जब आदमी 60 से 70 साल में मर जाता है तो ये तो कम दिन में मर जाएगा ना। आदमी से ज्यादा लाइफ स्पेन होगा इसका, 60-70 साल में हम लोग मरेंगे, आई 80 साल में जाके मरेगा नहीं। सुनो, स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शमशान घाट किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। आरबीसी जब मरेगा तो कहाँ जाएगा, स्प्लीन में। स्प्लीन का होता है हमारे पेनक्रियाज के नीचे होता है। पेनक्रियाज क्या होता है, एक ग्लैंड का नाम है जहाँ इंसुलिन बनता है। इंसुलिन कम बनने से या ज्यादा बनने से हम लोग को डायबिटीज का डिजीज हो जाता है। नहीं देखते हो इंसुलिन अपने से लेते हुए, इंसुलिन लेता रहता है डिजीज, मतलब पेनक्रियाज डिजीज वाला पेशेंट सब नहीं देखे हो कभी, कभी नहीं देखे हो। डायबिटीज वाला पेशेंट को देखना, इंसुलिन लेता रहता है, ठीक है। ऐसे भेन में डालता है इंसुलिन, 2-3 यूनिट डालता है, मतलब 4, किसी का 4 यूनिट लेता है, 2 यूनिट लेता है, ऐसे भेन में इंजेक्ट करता है और इंसुलिन ले लेता है, ठीक है। चलिए, इसको कहते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखिए इस पर क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये एक इतना वर्ड आपको लग रहा होगा कि इजी वर्ड है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसमें से कौन किसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हो। तो आपको स्प्लीन दिया रहेगा, आपको पेनक्रियाज दिया रहेगा, आपको लीवर दिया रहेगा, आपको किडनी दिया रहेगा। किसमें टिक लगाएंगे, स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सुनो। उसके बाद शेप पढ़े थे। बताओ आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप, आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है या डिस्क शेप होता है। क्या होता है, बाइकॉन्केव या डिस्क शेप होता है। डब्ल्यूबीसी का शेप बताओ कैसा होता है, इरेगुलर होता है या अमीबाइड होता है, स्टार शेप होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा भी पढ़ाए थे क्या, कल की क्लास में पढ़ाए थे, उससे अगला टॉपिक हाँ बोलिए। इससे आगे नहीं ना पढ़ाए थे, इतना तक आपको समझने में दिक्कत है तो बताइए, समझने में दिक्कत है इतना तक, बोलिए कौन दिक्कत है, हम बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलो ना, टॉपिक का नाम बोलो। ऐसा सर आरबीसी में दिक्कत है, डब्ल्यूबीसी में दिक्कत है, प्लेटलेट्स में दिक्कत है, नंबर समझने में दिक्कत है,
शेप में दिक्कत है, लाइफ स्पेन में दिक्कत है, बोलो। बोलो WBC, सुनो, ज्यादा नहीं बोलिए, सुनते रहिए। WBC के बारे में सुनिए आप। अब पूछ दिए हैं तो सुन लीजिए, अब बात नहीं कीजिए। पूछ दिए हैं तो सुन। हम जब बताए थे कि हमारा ब्लड जो होता है वो दो पार्ट में होता है, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। WBC फॉर्म्ड एलिमेंट्स का एक पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 टाइप का सेल पाया जाता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। आप पूछे कि WBC के बारे में, तो सुनिए। WBC का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। एक तरह का सेल है जो हमारे ब्लड में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम होता है लिपोसाइट। इसके बाद इसका शेप होता है, ये किस तरीके का दिखता है, तो ये आपको कोनो शेप का नहीं दिखेगा, कोनो फिक्स शेप नहीं होता है इसका, ये इरेगुलर होता है या अमीबा के शेप की तरह होता है। ठीक, उसके बाद 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितना WBC पाया जाता है? 6 से 8,000। उसके बाद WBC का काम क्या होता है, तो ये हमें डिजीज से बचाता है। किससे बचाता है? डिजीज से। अगर हम लोगों को कोई डिजीज होता है तो उसे कौन बचाएगा? WBC बचाएगा। मतलब इसका लाइफ स्पेन 20 से 25 दिन होता है। इतना ही हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। हाँ, आगे पढ़ना होगा कि कौन कौन सा WBC जो होता है वो हमें डिजीज से बचाता है। WBC का बहुत सारा टाइप्स होता है। कौन सा WBC हमें डिजीज से बचाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो कौन सा WBC उसको मार देता है? नहीं। तो इसीलिए हमारा WBC इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हम लोगों को कोई डिजीज होता है तो WBC ही काम आता है। अब बताओ, समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? शांत रहो इधर। WBC के बारे में बताओ, थोड़ा खड़ा हो। आए हाँ, जल्दी जल्दी बताओ, बड़ा जल्दी जी। अरे बताने दो, तुम लोग ऐसे क्या करने लगता है? बताने दो उसको। हाँ बोलो, WBC के बारे में बोलिए। जो जो आता है, जो भी आपको समझ में आया वो बताइए। बताइए, WBC के बारे में बताइए। बताइए, बताओ ना WBC के बारे में। WBC का फुल फॉर्म, WBC कितने दिन तक जिंदा रहता है? ओके। उसके बाद WBC का कितना नंबर ऑफ WBC पाया जाता है 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में? अगर तुम्हारा 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें कितना WBC होगा? 3 से 3.5 मिलियन। ये तो पढ़ा दिए तो तुम्हारे ब्लड में होगा, हम लोग के ब्लड में होगा 6 से 8,000 होता है। WBC आपका शेप कैसा होता है? WBC का इसका कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, अमीबा की तरह दिखता है। इतना समझ में आया? हम लोग को WBC किस चीज में हेल्प करता है? डिजीज से बचाने में हेल्प करता है। बचिए पीछे से। प्लेटलेट्स के बारे में बताइए थोड़ा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितना प्लेटलेट्स होता है? क्या? 1.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन। प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प करता है? हमारे बॉडी के लिए प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है? हमारे बॉडी के लिए प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है? बोलो। हाँ, हमारे बॉडी के लिए प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है?
हमारे बॉडी के लिए प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है, बोलो लालू। अरे सही तो बोला है, अपने लैंग्वेज में बोला है, सही तो बोला है। अच्छा इसको बोलते हैं, सुनो, अगर कोई पूछे कि प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है तो तुम बोलना ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए। किसके लिए? तुम जो बोला वो सही है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से बोलेंगे कि ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है। अगर कहीं कट लग जाए तो ब्लड ज्यादा लॉस नहीं हो, उसके लिए प्लेटलेट जरूरी है, ठीक है। पढ़ेगा तू, पढ़ेगा कि नहीं? बहुत पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। आप बताइए आरबीसी के बारे में, हल्ला नहीं कीजिए। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताइए। रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का दूसरा नाम ऑर्थोसाइट्स, अच्छा इरिथ्रोसाइट्स होता है। चलिए आरबीसी का लाइफ स्पेन के बारे में बोलिए। 120 दिन होता है। आरबीसी जब मर जाता है तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। चलिए आरबीसी सबसे पहले कहाँ बनता है? सबसे पहले कौन बोला रे? यॉर्क सैक। आधा वर्ड बोलता है, आधा वर्ड भगा देता है। इस सेक को यूज करने से किसको पता चलेगा? पहली बार आरबीसी कहाँ बनता है? सर पहली बार आरबीसी कहाँ बनता है? यॉर्क सैक में। दूसरी बार कहाँ बनता है? तीसरी बार कहाँ बनता है? उसके बाद आप बताइए कि आरबीसी का शेप कैसा होता है? हाँ बाइकॉन्केव होता है या डिस्क शेप होता है। प्लेटलेट्स का शेप कैसा होता है? स्टार शेप होता है या प्लेट शेप होता है? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? ये हमें बीमारी से बचाता है, डिजीज से बचाता है। क्या काम होता है? हाँ डिजीज से बचाता है। डब्ल्यूबीसी अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे आपका तो उसमें कितना डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा? अगर आपका 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे, अगर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं कोई तो ब्लड टेस्ट करता है ना, तो उसमें डब्ल्यूबीसी का अमाउंट लिखा रहता है, आरबीसी का लिखा रहता है, प्लेटलेट्स का लिखा रहता है, सब चीज का लिखा रहता है। तो डब्ल्यूबीसी अगर मान लो 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें कितना डब्ल्यूबीसी होगा? 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी होगा। कितना डब्ल्यूबीसी होगा? ठीक है डब्ल्यूबीसी। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताइए कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? कितने दिन तक जिंदा रहेगा डब्ल्यूबीसी? 120 दिन, 20 से 25 दिन। अमर कुमार, अरे आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहता है? हाँ 120 दिन। आरबीसी जब मर जाएगा तो उसको कहाँ ले जाया जाएगा? स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ओके स्प्लीन कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज के नीचे। ओके डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बोलो। हाँ डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम? डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यूबीसी, सॉरी ब्लड में कितना डब्ल्यूबीसी होता है? 6 से 6 10 8,000 6 से 8,000। प्लेटलेट्स के बारे में बताओ। हाँ इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। इसका लाइफ स्पेन 8 से 15 दिन। 8 से 15 दिन, बिल्कुल ठीक है। ओके किसका? सेफ स्टार से। कुछ और बोलिए ना, कितना पाया जाता है? 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना प्लेटलेट्स पाया जाएगा? 1.3 से 1.5 से 3.5। 3.5 मिलियन। क्या बोलना है? मिलियन बोलना है। आरबीसी के बारे में बताओ। हाँ ओके रेड ब्लड सेल होता है। दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी कितना नंबर में पाया जाता है? 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना आरबीसी पाया जाएगा? 50 से 55 लाख। आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है? ओके बढ़िया। आरबीसी मर जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है?
White blood cell WBC का दूसरा नाम क्या होता है? WBC कितना अमाउंट में पाया जाता है? कितना अमाउंट में हाँ। 20 से 25 20 से 25 के ये अमाउंट हुआ। तू यार कहाँ खो जाता है, हमको पता नहीं चलता। 6,000 से 8,000। WBC का लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन 20 से 25 सीताराम विधायक कराओ। WBC के बारे में बताओ। WBC का लाइफ स्पेन कितना होता है? WBC का लाइफ स्पेन कितना होता है? 20 से 25 दिन होता है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। बोलो, ल्यूकोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। कितना WBC पाया जाता है 1 मिलीमीटर के ब्लड में? 6 से 8,000। बैठ जाइए। हाँ, इससे पूछ लो। प्लेटलेट्स का क्या दूसरा नाम? थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स कितना नंबर में पाया जाता है? 1.5 मिलियन से 3.5 मिलियन। अच्छा, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है हमारे बॉडी में? ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ब्लड रुकेगा? नहीं रुकेगा, पूरा लॉस हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म? हल्ला नहीं कीजिए। आपको पूछ लिए तो अब सामने वाले को पूछ रहे हैं तो हल्ला मत कीजिए आप। आरबीसी का फुल फॉर्म? आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहेगा? नंबर ऑफ आरबीसी कितना पाया जाता है इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में? 50 से 55 लाख। कितना? आरबीसी जब मर जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा? स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बैठ जाइए। आरबीसी का फुल फॉर्म? आरबीसी का दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट्स। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? आरबीसी जब डेड कर जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा? स्प्लीन को क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ आरबीसी का क्या होता है इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में? नंबर ऑफ आरबीसी जी। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ आरबीसी है। नंबर ऑफ आरबीसी 120 दिन होता है। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन। WBC के बारे में बताइए। व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स, 6 केल्विन to 8 केल्विन तक। क्या? 6 केल्विन माइनस नहीं, 6 केल्विन, 6 के केल्विन केल्विन होता है। ये तो टेम्परेचर वाला केल्विन होता है। हाँ, नहीं, केल्विन जो बोले ना आप, वो केल्विन टेम्परेचर वाला होता है कि केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर वाला होता है। ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी? 5.5 जब आरबीसी मर जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा? स्प्लीन क्या होता है? ओके। WBC के बारे में बताइए। WBC का फुल फॉर्म? WBC का नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, नंबर। WBC का नंबर पूछ रहे हैं। WBC का नंबर कितना? 6 से 8,000। ओके, बढ़ जाइए। आरबीसी के बारे में बताइए। आरबीसी का नंबर कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन। आरबीसी का फुल फॉर्म? आरबीसी का दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नंबर कितना होता है वो बता दिए। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? ओके। WBC के बारे में बताइए। WBC का फुल फॉर्म? WBC का दूसरा नाम? WBC कितने दिन तक जिंदा रहेगा? प्लेटलेट्स के बारे में बताओ। प्लेटलेट्स कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 8 से 15 दिन। जोर से बोलो। 8 से 15 दिन। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। क्या काम होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म बोलो। 10 घंटे पहले उठ उसके बाद आरबीसी का दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट। ये शांत रहो जी। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना दिन तक जिंदा रहेगा? आरबीसी जब मर जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा? नंबर ऑफ आरबीसी कितना होता है? 50 से 55 लाख। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है बताइए। ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है? हाँ, ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है बताइए। आपने आए थे पहले बोल दीजिए ना। आरबीसी का इंपोर्टेंस बताइए। सॉरी, इंपोर्टेंस नहीं, आरबीसी नहीं, ब्लड का इंपोर्टेंस बताइए। ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है?
ब्लड न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है हमारे सेल तक, इसलिए जरूरी है। ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए। बैठे अभी तो कुछ नहीं पूछे। आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए। आरबीसी का दूसरा नाम बताइए। आरबीसी का नंबर बताइए। 5 लाख से 5 माइनस नहीं पढ़ते, उसको 5 टू पढ़ते हैं। 5 to 5.5 मिलियन, हाँ 5 मिलियन से 5. ओके बढ़िया। हाँ, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का लाइफ स्पेन, आरबीसी जब डेड कर जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे उसको? स्प्लीन क्या होता है? आरबीसी का नंबर क्या होता है? हाँ बोलिए। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 20 से 25 दिन। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन क्या होता है? कितना दिन तक जिंदा रहेगा प्लेटलेट्स? 8 से 15 दिन। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। बढ़ जाइए। आरबीसी का दूसरा नाम बोलिए। एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का काम क्या होता है? ब्लड। आरबीसी के अंदर क्या पाए? सॉरी, आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा? 4। ओके ठीक है।